आज के आप आज का जो सेशन है वो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगर आप आज सभी यहाँ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप अपने चश्मे को यानी कि प्राकृतिक तरीके से उसको हटाना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि सुबह उठते ही आपको अपना चश्मा ढूंढना पड़े, या आपको जब भी ड्राइव करें या जब भी कोई आप बुक पढ़ें तो आपको अपने चश्मे की जरूरत पड़े। तो आप अगले 30 से 35 मिनट जुड़े रहिए। आप ऐसी आज एक विधि सीखेंगे जिसके द्वारा आप अपने चश्मा अपने आप ही आपके चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही अपने चश्मे को छोड़ सकते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें चश्मे की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम आज से यानी कि हम चश्मे की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी है, अगर हम इस पे थोड़ा सा जान लें कि अगर हम 50 या 60 ईयर पीछे चले जाएं, बिफोर चले जाएं, तो हम देखते हैं कि इससे पहले हमें चश्मे की जरूरत नहीं थी। तो अब हमें ऐसा क्या हुआ कि हम चश्मे की अब हमें क्यों जरूरत पड़ गई। पहले लोगों को चश्मे की जरूरत नहीं थी, तो आज हमें चश्मे की जरूरत क्यों पड़ने लगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा पीछे, अगर हम 50 से 60 साल पीछे जाते हैं, तो हमारा जो लाइफस्टाइल था, जो जो हमारी दिनचर्या थी, वो आज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम नहीं होता था, या उनका खाने का जो था वो पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी। तो आज हमारा स्क्रीनिंग जो मेन रीज़न है वो हमारा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ चुका है। क्योंकि स्क्रीनिंग टाइम बढ़ने के कारण हमारी आई पे जो उसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है, उसी के कारण हमारा रेटिना है जो वीक हो रहा है धीरे धीरे, और हमें उसको देखने के लिए, विजन को क्लियर करने के लिए हमें चश्मे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो हम अपना स्क्रीन टाइम कम करें या उसको बंद करें, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अल्टरनेट मेथड ढूंढें। तो अगर हम अपने स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर पा रहे, वो हमारा डेली का यूज है हमारा, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो हम अपनी आंखों को फिर भी स्ट्रॉन्ग कैसे, अपनी आंखों की विजन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जाएंगे आज जानेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम जानते हैं, तो ये आज हम जो हमारे आज का टोटल सेशन रहेगा, इसके 5 स्टेप है। 5 स्टेप में हम जान पाएंगे कि हम अपनी जो चश्मा है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर, अगर हम फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें है फर्स्ट, सबसे पहला, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जो सोर्स है, वो सन ही है, सूर्य है। अगर हम इमेजिन करके देखें कि सूरज अगर हमें एक दिन के लिए भी रोशनी ना दें, तो हमारी जितनी भी पृथ्वी है, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पे उसका क्या असर होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना सूर्य के, बिना सन के हमारी इस नेचर में ये संभव हो पाए, कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे सरवाइव कर सके। तो हमें इतनी इम्पोर्टेंट है इस सूर्य की। तो उस सूर्य की हेल्प से हम अपनी आंखों को कैसे हील कर सकते हैं, उसके लिए हमने सन गेजिंग करना है। जैसे हम अपने घरों में टीवी देखते हैं या अपने मोबाइल को देखते हैं, वैसे ही हमने सूर्य के सुबह दर्शन करने हैं। तो उसका हमारी आंखों को हील कैसे करेगा, हम उसके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा जो आज के सेशन का रहेगी, सन गेजिंग, सूर्य के दर्शन करने। वो किस टाइम करना है और कितना टाइम करना है और कैसे हमारी आंखों को हील करेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपने सन गेजिंग करना कैसे है, जब भी सूर्य उदय होता है, यानी कि सूर्य उदय के जो फर्स्ट आवर्स रहता है, उसके समय आपने इस सन गेजिंग को करना है। आप कहीं भी एक सूटेबल जगह, आपकी घर की बालकोनी में या छत पे एक अच्छी पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। अगर आप खड़ा होना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप एक चेयर लेकर बैठ भी सकते हैं। तो जैसा आपके लिए सूटेबल है वो आप बैठ जाएं, या एक पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। प्रेयर की मुद्रा में अपने हाथ दोनों जोड़ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए। और उसके बाद अपनी आंखों को बिल्कुल ओपन करके और सूरज की ओर देखते रहना है, सूरज को देखते रहना है। और अगर आप कोई ग्लासेस पहन रखे हैं तो वो रिमूव कर दीजिए, या आप कोई लेंसेज लगाते हैं तो वो लेंसेज भी ये क्रिया करने से पहले रिमूव कर दीजिए। जैसे ही सूरज की रोशनी हमारी आंखों में जानी शुरू होगी,
तो वो एनर्जी सोर्स है, वो धीरे धीरे जैसे ही आपकी आंखों में रोशनी जाएगी तो वो हील करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्टिंग में हमने इसको करना कैसे, 1 मिनट से जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए इसका समय 1 मिनट है। आप 1 मिनट से स्टार्ट करके 5 मिनट तक इसे धीरे धीरे लेके आइए। और स्टार्टिंग में कुछ थोड़े से चैलेंज आ सकते हैं, जैसे कहीं की आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहे तो बीच बीच में अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप आंखों को अपनी ब्लिंक भी कर सकते हैं। ब्लिंक करते ही जैसे आप नॉर्मली ब्लिंक करते हैं, 1 मिनट से 5 मिनट तक इसको धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। और कुछ ही दिनों में देखिए कि आपकी आंखों में एक बहुत ही अलग सी एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और आपका जो भी चश्मे की पावर है वो धीरे धीरे जो माइनस है वो प्लस में होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर चक्षु उपनिषेद है, हमारे जो उपनिषेद है उनमें स्पेशली ये बताया गया है कि जो आंखों को हीलिंग के लिए सबसे अच्छी क्रिया है वो सूर्य दर्शन ही है, सन गेजिंग है। चक्षु उपनिषेद में ये बात बहुत क्लियरली बताई हुई है। अगर हम रोज ये क्रिया करते हैं 5 मिनट के लिए, और इसके लिए 2 समय आप चुन सकते हैं, सुबह जब सूर्य निकलता है 1 घंटे के अंदर अंदर, और शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय आप 1 घंटे के दौरान ये क्रिया कर सकते हो। तो इन दोनों समयों के दौरान करना है आपने। दोपहर के समय जब हमारे सूरज की रोशनी बहुत है उस समय के दौरान ये क्रिया नहीं करनी। तो इसके ये तो है, पहले तो हमारा स्टेप था सन गेजिंग करनी, आपने ये रेगुलर करना है। 21 दिन कंटिन्यू करके देखिए, आप बहुत ज्यादा बेटर फील करेंगे। कंटिन्यू एक बार 21 डेज कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर की बॉडी को बनाने के लिए, शरीर को फिजिकल फिटनेस रखने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कोई जिम जाता है, या कोई एरोबिक करता है, कोई वॉक पे जाता है, या कोई योगा करता है। अलग अलग तरीके से हम अपने शरीर को फिट रखते हैं। हमारी मसल्स को, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। उसी प्रकार हम अपने ब्रेन को बूस्टर करने के लिए, ब्रेन मेमोरी पावर को इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और मेडिटेशन या योग करते हैं। तो ये हम फिजिकल अपने आप को फिट रखने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारी आइज के लिए स्पेशल है। अगर हम एक्सरसाइज को हम करें तो हम अपनी जो भी हमारी विजन है उनको काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज क्या है उसे हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप है एक्सरसाइज फॉर आइज। तो हम ये हमारी एक्सरसाइज क्या रहेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम कहीं भी एक सूटेबल प्लेस पे आप बैठ सकते हो, आप अपने घर में, बालकनी में, जहां भी आपको सूटेबल प्लेस लगता है बैठ के हमने फर्स्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी, हमारी जो आइज है उसको 10 टाइम ऊपर लेकर जाना है और 10 टाइम नीचे लेके आना है, अप और डाउन करना है। और इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि हम अपनी आंखों को सिर्फ आपने अप और डाउन करना है, अपनी जो गर्दन है उसको मूव न करें, ज्यादा बेटर रहेगा। उसे एक जगह स्थिर ही रखे, सिर्फ आंखों को ऊपर और नीचे लेके जाना है 10 टाइम। और ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी। और सेकंड रहेगी अपनी आईज को वैसे ही पोजीशन में बैठे हुए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी 10 टाइम ही ये आपने क्रिया करनी है, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और सेकंड एक्सरसाइज हमारी आइज के लिए ये रहेगी। और फिर इसके बाद हम अगर थर्ड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं तो वो रहेगी डायगनली, हमने यानी लेफ्ट बॉटम और लेफ्ट अप और लेफ्ट डाउन लेके जाना है डायगनली। ये भी हमने कितने टाइम करना है, 10 टाइम करना है। और इसी प्रकार हमने इसके अपोजिट भी करना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट बॉटम टू राइट बॉटम, और ऐसे ही हमने इसके अपोजिट में भी करना है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी, हमने अपनी आंखों को क्लॉकवाइज 10 टाइम घुमाना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। ये आपने क्रिया करना है, 10 बार आंखों को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट घुमाना है, दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो है, हमने अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। जैसे हम नॉर्मली ब्लिंक करते हैं 10 to 20 टाइम, हम सिर्फ सिंपली वे से हमने अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी। और इससे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज लास्ट रहेगी वो है पामिंग। पामिंग में हम क्या करेंगे, जब भी हम अपने दोनों हाथों को पूरी तरह आपस में रब करेंगे, रब करने के बाद हम अपने फोरहेड पे रखेंगे। और ये करते समय आपने ये ध्यान रखना है, हमने अपनी आंखों को पुश नहीं करना है, सिर्फ ऊपर रखना है, हीट देनी है, और उससे हमें काफी रिलैक्स हमारी आंखें होगी। तो ये जो भी एक्सरसाइज है इनसे करने से कैसे होगा, जैसे हम योग या जिम जाते हैं तो उसमें हम हमारी जो मसल्स होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वैसे ही जब ये आप
अपनी एक्सरसाइज करोगे, ये आईज की एक्सरसाइज करोगे, उसमें आपकी जो आईज की मसल्स है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी आईज की मसल्स है वो वीक हो जाती है, तभी ये हमारी विजन की प्रॉब्लम होने आनी शुरू हो जाती है। अगर हम अपनी इस एक्सरसाइज की हेल्प से अपनी जो आईज की मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारी जो विजन है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जो हमारी पावर माइनस में है हमारे चश्मे की, वो धीरे धीरे प्लस में होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आईज के लिए एक्सरसाइज है, हम आगे देखेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जब भी एक कुछ क्रिया है, जब हम स्क्रीनिंग टाइम हम मोबाइल या अपना लैपटॉप कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप्स है। आपने क्या करना है, इस टिप से हमारे बेनिफिट क्या होगा, हमारी आंखें स्ट्रेन्स हो जाती हैं तो उसमें ड्राइनेस आनी शुरू होती है। उस ड्राइनेस से बचने के लिए 20-20-20 रूल्स है। इस 20-20 रूल्स में हमने क्या करना है, हर एक आवर्स के आफ्टर 20 मिनट आपने एक ब्रेक लेना है, और 20 सेकंड के लिए लेना है हर 20 मिनट के बाद। और इस ब्रेक के दौरान आपने क्या करना है, आप 20 मीटर की डिस्टेंस पे आप देखेंगे, आप कहीं भी बैठे हो, आप अपनी बालकनी में या कहीं भी आप पॉसिबल है जितनी, यानी इसके लिए मैक्सिमम हम ये मान के चलते हैं मिनिमम कि 20 मीटर की डिस्टेंस तक आपने देखना है, और 20 सेकंड के लिए देखना है, और हर 20 मिनट के बाद ये क्रिया आपने रिपीट करनी है। इससे भी हमारी आंखों में जो ड्राइनेस आ रहा है या उनको जो स्ट्रेन्स हो रहा है, वो टायर्डनेस फील कर रही हैं, उससे काफी हद तक आप रिलैक्स फील हो जाएंगे अगर आप ये एक क्रिया करते हैं। जिनका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा रहता है, जो लैपटॉप पे या मोबाइल पे ज्यादा काम करते हैं, तो वो एक छोटी सी ये क्रिया कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 20 सेकंड लगते हैं, हर 20 मिनट के बाद आप अगर इसका रेपिटेशन करते हैं, आप चेयर पे बैठे कहीं भी बैठे वहां भी ये क्रिया कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं रहती, एक क्रिया ये आप कर सकते हैं जिनका स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा रहता है उनके लिए। और इसके बाद हमारा जो स्टेप थर्ड है, उसमें हमने क्या करना है कि आपने सुबह के समय आपने अपने नंगे पांव से घास पे चलना है। उस पे घास पे चलेंगे, उससे भी हमारी विजन है वो इनहेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये उनके लिए प्रिकॉशन भी है जिनको, अगर सर्दी के दिनों में आप चल रहे हो तो जिनको सर्दी ज्यादा लगती है या जिनको कंफर्टेबल फील नहीं होता घास पे चलना, तो वो ये अवॉइड भी कर सकते हैं। और जिनके पास ये सुविधा है, अगर वो ये करेंगे, ये स्टेप भी करेंगे, तो और भी फास्टली है जो हमारी विजन है इनहेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप थर्ड स्टेप ये आप एक घास पे चल सकते हैं। अगर जिनके पास घास नहीं है, अगर आपके पास अगर कच्चा कोई ऐसा एरिया सरफेस है जहां पे फर्श नहीं लगा हुआ, अब मिट्टी पे भी चलेंगे तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसके लिए आप 10 to 20 मिनट ये सुबह के समय निकालते हैं, तो ये भी आपकी आइज के लिए और बाकी आपकी बॉडी और हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। आप ये क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है डाइट। तो हमने, क्योंकि हम ये सारी क्रियाएं करेंगे, उससे तो ये जो एक्सरसाइज बताई है या जो क्रिया बताई है, हम अगर ये करेंगे उससे तो इनहेंस होना ही होना है हमारी विजन को। अगर हम थोड़ा सा अपनी डाइट में और थोड़ा सा अपनी डाइट को ध्यान दे लें, तो और भी फास्टली ये जो हमारी आइज है और भी फास्टली ये इनहेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। डाइट में हम क्या ले सकते हैं, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जी है, कैरेट है या बेरीज है, तो और इसके साथ साथ आप जितना ज्यादा रॉ फूड यानी बिना कुक किए फूड खाएंगे, उसमें ज्यादा एंजाइम होंगे, विटामिन होंगे, और वो उसी फॉर्म में जाएंगे जिस फॉर्म में हमें पौधों से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, और जब कैरेट का यानी गाजर का सीजन है तो उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कीजिए। इससे भी हमारी आइज को इनहेंस हो सकती है। इसके बाद और हम क्या क्या हमारी आइज के लिए फूड रहता है, जैसे विटामिन ए हमारी आइज के लिए स्पेशली रिकमेंड किया जाता है, जिसका रिसोर्स है कैरेट है, पम्पकिन है, मिल्क है, और पपाया है, एग्स है। जो नॉन वेज लेते हैं वो एग्स भी ले सकते हैं। और विटामिन ई है उनके लिए, हमारी आंखों के लिए विटामिन ई का सोर्स है, जैसे ऑलमंड है, सनफ्लावर सीड्स है या पीनट्स है। और विटामिन सी के लिए सोर्स है, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, लेमन है, ऑरेंज है, ये आप ले सकते हैं। और ल्यूटिन जियाजिंथिन जो हमारी आइज में एक फ्लूइड रहता है जिसकी वजह से वो स्टेन्स नहीं होता, तो उसके लिए आप ब्रोकोली ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं। और इसी तरह एंथोसियन के लिए आप ब्लूबेरी ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 के लिए आप ले सकते हैं। तो अगर इनको भी हम अपनी डाइट में शामिल करें तो भी हम हमारी आंखों की और फास्टली से विजन क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इस सेशन का 5th स्टेप है,
उसमें हम क्या करेंगे कि हम 3 ऐसी क्रियाएं हैं, उनको अगर हम करते हैं डेली की लाइफ में, तो हम अपने विजन को और भी फास्टली तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट हमारी जो क्रिया रहेगी, योगिक क्रिया हम जिसे कहते हैं, आई पुशअप कहते हैं। ये इसके लिए हमें 5 to 10 मिनट चाहिए होते हैं इस आई पुशअप के लिए। इसमें हमने इस पूरी क्रिया को कैसे करेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपके सीखना चाहें तो आई पुशअप की एक क्रिया रहती है जिसे हम थंब और अपनी हाथ का यूज करते हुए आई पुशअप करते हैं। इसके लिए आपको मॉर्निंग में लिए 5 to 10 मिनट चाहिए। अगर आप ये एक क्रिया भी रोज करते हैं तो काफी हद तक आप अपनी आंखों की आई विजन है जो इनहेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कुकुम्बर पैक रहता है। ये आपने कैसे यूज करना है, इसे ग्रेज कर सकते हैं। कुकुम्बर को ग्रेज करने के बाद आप इवनिंग में, रात को सोने से पहले, आप इसको खीरा है जो उसको ग्रेज करने के बाद उसको अपनी आंखों पे एक पैक के रूप में आप 10 to 5 मिनट पुट कीजिए। और इनसे करने से होगा क्या, क्योंकि खीरे की जो तासीर रहती है वो ठंडा होता है, और जब हम अपनी आंखों पे रखते हैं तो वो वाला पार्ट का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, और जो बाकी का एरिया रह जाता है वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। जब एक जगह 2 टेम्परेचर पैदा हो जाते हैं तो वहाँ ब्लड का फ्लो नेचुरली ही बढ़ जाता है, और जिससे हमारी आंखों को हील होना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर इसे चाहें वीकली भी यूज कर सकते हैं और डेली भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास खीरा अवेलेबल है, कुकुम्बर अवेलेबल है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह घिया भी और व्हाइट ऐश गार्ड का भी वो यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपकी आंखों की विजन को, स्ट्रेन को, कई बार हम कहीं से बहुत ज्यादा हमारी आंखें लगता है टायर्डनेस फील हो रही है, थका हुआ महसूस कर रही है, आंखों में पेन हो रहा है हल्का हल्का, तो उसके लिए ये बेस्ट टेक्निक है। अगर आप ये एक कुकुम्बर पैक यूज करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फील करने का, सिर्फ इसके 10 to 50 मिनट आपको चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट एक क्रिया है, त्राटक क्रिया है। त्राटक क्रिया के लिए हमें यानी कि क्या चाहिए, एक कैंडल या हम एक दिया ले सकते हैं। वो उसके द्वारा एक त्राटक क्रिया की जाती है, जो अंधेरे कमरे में रात को सोने से पहले किया जाता है। जो हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है कि ये एक बहुत ही अच्छी क्रिया है। ये हमारी आंखों की विजन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे मन को शांत करती है और हमारे कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाती है। अगर आप ये क्रिया करते हैं तो इसके लिए भी आप टेक्निक सीख सकते हैं भी, आप ये कैसे क्रिया की जा सकती है। अगर कोई सीखना चाहे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि ये त्राटक क्रिया आप कैसे करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन 5 स्टेप, और इसके साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सिर्फ आपके 5 to 5 मिनट और लेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जितनी भी एक्सरसाइज हमने अभी जानी है उनको हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। और जिनके लिए पॉसिबल है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि आप साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और जो भी अगर उसमें इम्प्रूवमेंट करना हो पॉसिबल होगा तो वो हम कर पाएंगे। इनके लिए पॉसिबल है अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करने की कोशिश कीजिए। तो हमारी हमने इस सेशन में जाना है कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो है अपनी आईज को यानी 10 टाइम अप और डाउन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे आपने जहां भी आप सूटेबल प्लेस है बैठे हुए हैं, आप बैठे बैठे हमने क्या करना है, अपनी गर्दन को बिना हिलाए 10 टाइम अपनी आंखों को ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे की ओर देखना जितना भी हो सके। तो मैं काउंट करता जाऊंगा, आप करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सेकंड, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आप जितना भी हो सके अपने आई को मूव करना है लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे राइट की ओर मूव करना है। ये भी 10 टाइम। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इसके बाद हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज रहेगी वो हमने डायगनली यानी पहले लेफ्ट टू यानी डाउन लेफ्ट अप और डाउन लेकर जाना, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम अप डायगनली। तो जितना हो सके आप डायगनली ऊपर की ओर लेकर जाइए आंखों को, फिर नीचे की ओर लेके आए, फिर ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो सबसे पहले क्लॉकवाइज हमने अपनी आई को रोटेट करना है 10 टाइम। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लास्ट हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और पुट अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे, यानी फोरहेड के ऊपर। आंखों को आपने दबाना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथ से रखना है और थोड़ी सी हीट फील होगी और रिलैक्स फील होगा। तो अब अपने आंखों को हाथ हटा सकते हैं और खोल सकते हैं और एक स्माइल कर सकते हैं कि आप ये फील कर सकते हैं कि आज के बाद जो चश्मा यूज कर रहे हैं उनका चश्मा की जरूरत नहीं रहेगी, और जो नहीं यूज कर रहे हैं उनको लाइफ टाइम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू।